सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है मेनली इसमें मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूँ जो कि आपको जीपेट एग्जाम में जाने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शन तो आपके एडमिट कार्ड पर दी हुई है। कुछ बच्चे जो है कि उनको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते भी तो कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ वो इंस्ट्रक्शन और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जीपेट एग्जाम में आप जब जाते हो एग्जाम देने तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपके एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है कि आपका आ चुका था 29 को, तो आपने सबने डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है कि सिटी अलग अलग अलॉट हुई है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाए और उसी के आसपास कहीं पर होटल वगैरह में रुक जाए। ठीक है। अगर आपका जो है कि एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है 2:30 बजे, तो आप सोचोगे हम उसी दिन जाए, तो मे भी आपको एग्जाम ढूंढने में नई सिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक दिन पहले भी जा सकते हैं। ठीक है। बाकी जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में तो उन्हें एक दिन पहले तो जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड पे अगर टाइमिंग की बात करें तो जो रिपोर्टिंग टाइम दी होगी आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको उस रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम के बीच में आपको सेंटर पर पहुंचना रहता है। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपकी एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर ले, क्योंकि जब एग्जाम अगर आपका 2 बजे से 2:30 बजे से है तो आपको 1 पौने घंटे पहले ही एंटर करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है अंदर वेरिफिकेशन वगैरह, आपका थंब लगना, आपके फोटो वगैरह क्लिक होना, बहुत सारा जो कि प्रोसेस रहता है। तो इसलिए आपको एग्जाम के 1 घंटे पहले एंटर होना जरूरी है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है ना, टाइमिंग कम होने की वजह से। ठीक है, तो ये रहेगा कि आप अपनी रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम के पहले पहुंच जाए। अब बात करें अगर एडमिट कार्ड में, तो एडमिट कार्ड में आपको 2 पेजेस का एडमिट कार्ड मिला होगा, जिसमें एक ऊपर आपका एडमिट कार्ड में सेंटर की डिटेल वगैरह ये सारी चीजें होंगी और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा और नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी। ठीक है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट वाला वो पहला पेज है। पहले पेज में आपको देखने को मिलेंगे 3 सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन में आपको फोटो उसमें पेस्ट करने के लिए बोला गया है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे दिया था। सेकंड सेक्शन में आपको अपना लेफ्ट थंब लगाना है और थर्ड सेक्शन में आपको साइन करना है। ठीक है, तो जो फोटो और थंब वाला जो सेक्शन है वो आप अपने घर से कर कर ले जा सकते हैं। ठीक है, आप उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्विजिलेटर के सामने ही आप करें, आप अपने घर से पहले भी करके ले जा सकते हैं, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें लिखा भी एज इट इज के एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले आप करें। ठीक है, वहां पर फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि कहाँ गम है, कहाँ आपको इंक पेड वगैरह मिले लगाने के लिए, तो आप घर से उसको करके ले जा सकते हैं। बट साइन जो है कि वो आपको इन्विजिलेटर सेंटर के अंदर ही करना है, इन्विजिलेटर के सामने। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, आप घर से ये दोनों चीज करके ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन की। तो अब मान लीजिए आप एंटर कर चुके हैं, आपको अपना सिस्टम अलॉट हो गया है। ठीक है, अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, एग्जाम स्टार्ट हो गया है। अब बीच में, हाँ, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अगर आपके पास वैसे टाइम रहता है हमारे पास, तो आप अपना हम्म, आपको अगर टॉयलेट वगैरह जाना हो, पानी वानी वगैरह जो सारी चीजें, उन सब चीजों से फुर्सत हो कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्जाम देने बैठे। हाँ, ऐसा है, अगर बीच में अगर आपको कभी जाना हुआ तो जा सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप पहले से ही इन सब चीजों से फ्री रहे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बीच में एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो ये बात। उसके बाद अब आपका एग्जाम अगर चल रहा है तो आपको उस टाइम पे जो है कि, तो एग्जाम में अब आपको ले जा क्या, अब हम बात करते हैं कि आप क्या क्या एग्जाम सेंटर में अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ एक पानी की बोतल अपनी पर्सनल ले सकते हो। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक आप बॉल पेन ट्रांसपेरेंट ले सकते हो, पेन अपना खुद का पर्सनल। और आपको आइडेंटिटी कार्ड तो इम्पोर्टेंट है एंट्री के भी लिए। आप आइडेंटिटी कार्ड में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जिसमें फोटो हो आपका। ठीक है, तो वो सारी आप चीजें रख सकते हो। लेकिन क्या आप नहीं रख सकते हो, ठीक है, आप नहीं रख सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे आप डिजिटल वॉच पहन के नहीं जा सकते वहां पर, आप अपना मोबाइल फोन या कोई भी कैलकुलेटर वगैरह आपको नहीं ले जा सकते। ठीक है, अगर आप किसी धर्म से आपको कुछ पोशाक वगैरह पहनना जरूरी है, तो आपको फिर एग्जाम सेंटर पहले जाके वो सबकी वेरिफिकेशन, उसकी चेकिंग वगैरह करवाना पड़ेगा। जैसे कि पगड़ी वगैरह कोई पहनते हैं तो उनको पहले जाके करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर कपड़ों की बात करें तो आपको सिंपल से क्लोथ्स पहन के जाना है। ज्यादा स्टाइलिश कपड़े, जीन्स की हेवी बटन वाले, जैसा कि एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, लार्ज बटन वाले कपड़े आप नहीं पहन सकते। शूज भी आपको सिंपल से फॉर्मल पहन के जाओ। ठीक है, ज्यादा थिक सोल वाले शूज भी आपको अलाउड नहीं रहेंगे वहां पर। हाथ में किसी भी टाइप का कोई धागा और ये सारी चीजें भी अलाउड नहीं रहती है, तो उन सब चीजों से
आप जो है कि पहले घर पे निकाल कर जाइए। मास्क वगैरह कोविड की इंस्ट्रक्शन का कोई ऐसा दिया नहीं, तो सैनिटाइजर मास्क इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, आप सिंपल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम टाइम की बात होगी। अब जो रहता है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम स्टूडेंट्स आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी अनफेयर हरकतें, चीटिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने आए हो, आप नहीं चाहोगे कि आपका एग्ज़ाम खराब हो। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसको एक तो उसका जो है कि एग्ज़ाम से कैंडिडेट है उसका कैंसिल हो जाएगा, साथ में उसके साथ लीगल एक्शन भी हो सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर टाइम में उसको एग्ज़ाम भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जेल भी हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि आप इन्विजिलेटर या फिर सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में आओ, क्योंकि वहाँ पर सभी सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं और साथ में इन्विजिलेटर भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी कोई हरकत ना करिएगा। चलिए, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि आपको वहां से क्या क्या मिलेगा एग्जाम सेंटर से। तो आप सोच रहे होंगे कि सर रफ सीट हमको जरूरत पड़ेगी वहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वैसे उसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जीपेट में तो इतनी ज्यादा नीड होती नहीं सीट की, बट फिर भी कहीं कहीं लग जाती है। तो उस टाइम पे आपको एक ब्लैंक शीट, पेपर शीट आपको सेंटर से ही मिलेगी, इन्विजिलेटर आपको देंगे, है ना। उस पर जैसे आपको मिलती है तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर और नाम उस पर डालना रहेगा, और उस पर आप जो भी रफ वर्क करते हो, ठीक है, उसको आप जब एग्जाम खत्म होता है तो वापस नहीं ला सकते, उसको आप वहीं पर डस्टबिन उनका रहता है, कुछ भी है ड्रॉप बॉक्स, उसमें आपको डाल के आना रहता है। साथ ही आपका एडमिट कार्ड जो आपने फिल किया था ऊपर थंब वगैरह, वो भी आपको घर लेके नहीं आना है, वो भी उनको एडमिट कार्ड वहीं पर सबमिट होता है, उससे आपकी अटेंडेंस लगती है, ठीक है। बाद में उसके टाइम पर अगर आप एडमिट कार्ड ले आते हो तो फिर आपको वहाँ पर अटेंडेंस, आपकी प्रेजेंस नहीं मानी जाएगी, इसलिए आप एडमिट कार्ड अपना वहीं छोड़ के आइएगा साथ में, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो बात हो गई आपके एग्जाम के टाइम की। अब एग्जाम खत्म होता है, मान के चलिए आपका एग्जाम आधे घंटे या पौने घंटे पहले आपने फिनिश कर दिया, तो अब आप सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम फिनिश होगा, अब मैं उठ के चला जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। वहां पर जब तक सब लोगों का एग्जाम टाइम खत्म नहीं हो जाता, अगर 2:30 से लेके 5:30 तक है तो 5:30 को ही आपको वहां से निकलने को मिलेगा, 5:30 को भी नहीं। एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग 5:30 बजे और आप उठकर चलने लगे, वहां पर आपको जो है कि जब तक इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं कि आप अब उठ के जाइए, तब तक आप अपनी सीट से भी नहीं उठ सकते बिना परमिशन के, ठीक है। तो एक एक करके वहां से निकालते हैं, सबकी एग्जिट वेरिफिकेशन होता है, जाते टाइम भी आपकी अटेंडेंस लगती है, वेरिफिकेशन होता है, और आते टाइम भी। तो इसलिए आप एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद उठकर नहीं जा सकते, ठीक है, जब तक आपको इन्विजिलेटर खुद इंस्ट्रक्ट ना करे कि आइए, आपको नाम लेके वहां पर बुलाया जाए कि आपकी एग्जिट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर एक एक करके बाहर निकलते, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसी भी कोई मिस्टेक नहीं करिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो या एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द एंड। मिलते फिर अगली वीडियो में, बाय।